नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे राजयोग की जो किसी भी जातक की कुंडली में बन जाए तो उसे धन, वैभव, मान सम्मान, यश, कीर्ति अनायास ही जीवन भर प्राप्त होता रहता है, और वो है गज केसरी राजयोग। ये राजयोग कुंडली में गुरु और चंद्रमा की युति या दृष्टि संबंध से बनता है। इसके अलावा चंद्रमा पर बुध या शुक्र की दृष्टि पड़ने से भी ये राजयोग बनता है। पिछले 1 वर्ष से मैंने गज केसरी राजयोग पर कोई वीडियो अपलोड नहीं किया, क्योंकि ये राजयोग प्रभावी ही तब होता है जब गुरु मजबूत स्थिति में हो, किसी तरह के पाप प्रभाव में ना हो, पीड़ित ना हो। जबकि विगत 1 वर्ष में 30 अक्टूबर 2023 तक तो गुरु राहु का चांडाल दोष बना, उसके बाद गुरु केतु का षडाष्टक योग बन गया, और इस वजह से देवगुरु शुभ फल देने की स्थिति में नहीं थे, और यही वजह रही कि मैंने ये वीडियोस अपलोड नहीं किए। और पिछले 1 माह से देवगुरु अस्त भी चल रहे हैं, लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी हैं। देवगुरु राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में आ चुके हैं, केतु के षडाष्टक दोष से मुक्त हो चुके हैं, शनि की तीसरी दृष्टि के प्रभाव से भी मुक्त हैं, और 3 जून को उदित होने जा रहे हैं। इसलिए गज केसरी राजयोग का ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। गोचर में भले ही ये राजयोग मात्र 54 घंटों का ही बनता है, लेकिन ये राजयोग इतना प्रभावी होता है कि इस राजयोग के दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए, जैसे कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, मकान बनवाने की शुरुआत करनी हो, वाहन क्रय करना हो, कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेना हो, किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से जुड़ना हो, शादी ब्याह के रिश्ते तय करने हों, विदेश जाना हो, नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करनी हो, यात्रा देशाटन पर जाना हो, या अन्य कोई मांगलिक कार्य करना हो, अगर इस राजयोग के दौरान उस कार्य की शुरुआत की जाती है तो सफलता और लाभ के प्रबल योग बनते हैं। इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ताकि मेष राशि के जातकों को ये जानकारी हो सके कि ये राजयोग उनकी कुंडली के किन भाव में बन रहा है, किस समय से किस समय तक बन रहा है, ताकि वो इसी के अनुसार अपनी प्लानिंग कर सकें और उसका लाभ ले सकें। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी, और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर कुंडली के दूसरे भाव धन के भाव में है, और 3 जून को देवगुरु उदित हो रहे हैं। देवगुरु जैसे ही उदित होंगे 4 जून को आपकी कुंडली के धन के भाव में गज केसरी राजयोग बन जाएगा। 4 जून कुंडली के दूसरे भाव में वृषभ राशि में चंद्रमा का गोचर होगा, गुरु चंद्रमा की युति बनेगी, और धन के भाव में गज केसरी राजयोग का बनना धन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, बहुत ही शुभ रहेगा। और ये राजयोग 7 जून तक बनेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके राशि के स्वामी जो हैं मंगल, वो लग्न भाव में रोचक राजयोग बना रहे हैं। मंगल बहुत मजबूत स्थिति में है और गज केसरी राजयोग बन रहा है, तो आर्थिक दृष्टि से, धन की दृष्टि से ये 3 दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। 4 जून प्रातः 4:14 से लेकर के और 7 जून प्रातः 7:56 तक चंद्रमा वृषभ राशि में रहेंगे। धन के भाव में गज केसरी राजयोग बनेगा।
ये जो समय है, इस समय आपका मन ज़्यादा से ज़्यादा धन संचय की ओर प्रवृत्त होगा। और चूंकि चंद्रमा और गुरु की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी, अगर आपने प्रयास किया इन 3 दिनों में, आपका कोई डूबा हुआ पैसा भी आपको मिल सकता है। कोई ऐसा पैसा जिसके बारे में आपने ये सोच लिया था कि ये पैसा तो आप मिलना ही नहीं है, किसी को लोन दिया था, नहीं पैसा नहीं मिल रहा है, आप एफर्ट कीजिए, इन 3 दिनों में पैसा मिलने के चांसेस पूरे पूरे बन रहे हैं। इस समय आपका मन शांत रहेगा और आप ये सही तरीके से समझ पाएंगे कि कौन कौन से फालतू खर्चे हैं जिनमें कटौती की जा सकती है और धन की बचत की जा सकती है। तो ये समय धन की प्राप्ति और धन की बचत दोनों ही दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। दूसरा भाव कुटुंब का होता है। पारिवारिक सदस्यों या रिश्तेदारों के बीच किसी तरह का तनाव था, तो आप शांत मन से बैठकर विचार करेंगे तो संबंधों में सुधार करने का मार्ग आपको मिल जाएगा। और इस कार्य में ईश्वरीय मदद भी आपकी मिलेगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि जब अष्टम पर पड़ती है तो ईश्वर की विशेष कृपा आप पर बरसती है। यहाँ पर 2 चीज़ें होंगी। एक तो गुरु 12वें भाव के स्वामी हैं, जो धर्म अध्यात्म का होता है, तो धर्म अध्यात्म के प्रति नैसर्गिक रूप से आपकी रुचि बढ़ेगी, ईश्वर की कृपा बरसेगी और ससुराल पक्ष से आपके संबंध भी बहुत मधुर होंगे। साथ ही साथ गुप्त धन की भी प्राप्ति का योग बनता है। 4 जून के बाद ये राजयोग आपकी कुंडली में 14 जून को बनेगा। दिन है शुक्रवार, समय है 11:54, 11:54 AM से लेकर के और 16 जून 12:35 तक। चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में होगा। चंद्रमा कुंडली के 6ठे भाव में गोचर करेंगे। गुरु की पंचम दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी, गज केसरी राजयोग बनेगा। हालांकि 6ठे भाव में गज केसरी राजयोग उतना प्रभावी नहीं होता, लेकिन गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा। अब 6ठा भाव रोगों का है, कर्ज का है, शत्रुता का है, नौकरी का है, सर्विस सेक्टर का है और कॉम्पिटिशन्स का है। गुरु और चंद्रमा दोनों अत्यंत शुभ, सौम्य और शीतल ग्रह हैं। इनके प्रभाव से आपका मन शांत रहेगा। मानसिक शांति मिलने से आप अपने भविष्य को लेकर जो प्लानिंग कर रहे थे उसी को लेकर आगे बढ़ेंगे। किसी प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम आपके पक्ष में आ सकता है या फिर आप प्रतियोगी परीक्षाओं को क्रैक करने की दिशा में नई सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। ननिहाल पक्ष का सहयोग आपको मिलेगा और उनके सहयोग से आप अपना कोई पुराना कर्ज भी उतार सकते हैं और व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए बैंक से लोन भी ले सकते हैं। 6ठा भाव सर्विस सेक्टर का होता है। इस समय 6ठे भाव की चीज़ों से जुड़ करके आप कोई नया कार्य व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो बहुत ही शुभ मुहूर्त रहेगा। जैसे वकालत का कार्य है, कंसल्टेंसी का कार्य है, मेडिकल का कार्य है, या धर्मगुरु, पुरोहित, कथावाचक के रूप में कार्य करना चाहते हैं, सोशल सर्विस करना चाहते हैं या राजनीति से जुड़ना चाहते हैं, तो ये समय बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, चंद्रमा की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी, तो विदेश जाने का भी अत्यंत शुभ मुहूर्त है। उच्च शिक्षा के लिए जाना चाहते हैं, व्यापार के सिलसिले में जाना चाहते हैं, तो ये आपके लिए 14 जून से और 16 जून का समय अत्यंत शुभ रहेगा। 19 जून को चंद्रमा वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे, कुंडली के अष्टम भाव में होंगे और यहाँ पर गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी।
अब अष्टम भाव में भी गज केसरी राजयोग नहीं बनता, लेकिन चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि का प्रभाव अष्टम भाव पर रहेगा और इसका आपको लाभ मिलेगा। चंद्रमा 19 जून को दिन बुधवार है, 11:05 से लेकर के प्रातः 11:05 से 21 जून तक शाम 6:18 तक वृश्चिक राशि में रहेंगे और 8वें भाव पर गुरु और चंद्रमा दोनों का प्रभाव रहेगा। अब 8वां भाव क्या है? ये तो दुखों का है, पीड़ाओं का है, कष्टों का है, आकस्मिक घटनाओं का है। 8वां भाव लंबी बीमारी का है, क्रॉनिक डिजीज़ का है। लेकिन यहाँ पर गुरु चंद्रमा का संबंध बनने का सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ेगा वो ये होगा कि आपको अपनी उन परेशानियों से जो लंबे समय से आपको परेशान कर रही थीं, उनसे बाहर निकलने के लिए दैवी सपोर्ट मिल जाएगी, ईश्वरी कृपा आप पर बरसेगी और आप अपनी उस परेशानी से बाहर निकलेंगे। कहीं ना कहीं से ऐसी मदद आपको मिल जाएगी जिससे अपनी समस्या से बाहर आ सकें। 8वां भाव ससुराल पक्ष का होता है और हो सकता है कि इस समय ससुराल पक्ष की मदद से आप अपनी समस्याओं से बाहर आ सकें। 8वां भाव इनहेरिटेंस को शो करता है, पैतृक संपत्ति का कोई विवाद सुलझ सकता है या आपको वसीयत या विरासत से संपत्ति मिल सकती है। अष्टम भाव डीप रिसर्च का होता है, गहराई से सोचने का होता है और आप धन संबंधी, कैरियर संबंधी, रिश्ते नाते, स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या अगर आपके जीवन में चल रही है तो आप उस पर गहन मंथन करके उससे बाहर निकलने का मार्ग तलाश कर लेंगे। कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो अष्टम भाव की चीज़ों से जुड़ करके शुरू कर सकते हैं, सफलता मिलेगी। जैसे इंश्योरेंस के क्षेत्र से जुड़ करके, शेयर ब्रोकर के रूप में, कमीशन एजेंट के रूप में, प्रॉपर्टी डीलर के रूप में या रियल एस्टेट से जुड़ करके आप अच्छा खासा लाभ इस समय प्राप्त कर सकते हैं। जून 2024 का अंतिम गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली के 10वें भाव में, कैरियर के भाव में बनेगा। चंद्रमा का गोचर मकर राशि में होगा और गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा पर, तो 10वें भाव में, कैरियर के भाव में गज केसरी राजयोग बनेगा। हालांकि ये बहुत कम समय के लिए बन रहा है, बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए बन रहा है। 23 जून को ये राजयोग बनेगा, रविवार का दिन है और रात्रि 10:48 से ये शुरू होगा और 25 जून प्रातः 1:49 तक प्रभावी रहेगा। हालांकि बहुत कम समय के लिए बन रहा है ये राजयोग, लेकिन कैरियर की दृष्टि से, गवर्नमेंट की दृष्टि से, राजनीति की दृष्टि से आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि 10वां भाव जो है ये कर्म का भाव होता है। यहाँ से आपका कैरियर, आपका स्टेटस, आपकी उपलब्धियाँ, आपकी प्रतिष्ठा, मान सम्मान, आपकी व्यावसायिक सफलता, आपकी आजीविका, सरकार से सम्मान और करियर स्टेबिलिटी, ये सब 10वें भाव से देखी जाती है। तो कोई नया कार्य व्यवसाय शुरू करने का अत्यंत शुभ मुहूर्त रहेगा। आपका मान सम्मान बढ़ेगा, स्टेटस ग्रो करेगा, व्यावसायिक रूप से आप सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट से जुड़े हुए व्यक्तियों के आपके संबंध बहुत मजबूत होंगे। गवर्नमेंट का सहयोग आपको मिलेगा, गवर्नमेंट से जुड़े अधिकारियों का सहयोग आपको मिलेगा, गवर्नमेंट से धन मिल सकता है, गवर्नमेंट से मान सम्मान आपको मिल सकता है, कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट मिल सकता है, किसी सरकारी योजना से आपको लाभ भी मिल सकता है। आपके पावर और अथॉरिटी को बढ़ाने वाला होगा ये राजयोग। ये राजयोग आपकी महत्वाकांक्षा में वृद्धि करेगा। जीवन में आप नए नए लक्ष्य निर्धारित करेंगे और उसे प्राप्त भी करेंगे।
तो इस तरह से मेष राशि के जातकों के जीवन में जून महीने में जिन जिन डेट्स पर गज केसरी राजयोग बन रहा है उस पर चर्चा की गई है। इस गोचर का लाभ उठाइए, किसी शुभ कार्य की शुरुआत कीजिए और देखिए कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है। साथ ही साथ ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार।